हाँ चलो देखो 12 नंबर, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग देखो क्या ज्ञात कीजिए। योग का मतलब SN ज्ञात करना, जो खाली कौन चीज हो 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य मतलब 6 से भाग लगे, 6 से, वो भी देखो क्या बोला है प्रथम। हाँ प्रथम मतलब शुरू से संख्या उठाना है जो कि 6 से सिर्फ भाग लगे, वैसा कितना संख्या लेना है 40 को। धन माने प्लस वाला संख्या, माइनस वाला नहीं। धन का मतलब धनात्मक संख्या जो प्लस में होता है, और ऋण माने ऋणात्मक संख्या, ठीक है। तो ऋणात्मक मतलब प्लस, धनात्मक है देखो उल्टे, ऋणात्मक मतलब माइनस, धनात्मक का मतलब प्लस। हो गया, समझ में आ गया। ऐसा 40 को संख्या का जोड़ बताना है। कोनो 40 नहीं, कोई भी 40 संख्या नहीं है, 6 से लगे। चलो अब हल करते हैं। 6 से विभाज्य संख्या लिखते हैं। कौन? अब बताओ 6 से विभाज्य संख्या, 6 से विभाज्य संख्या क्या होगा? अब बोला प्रथम तो मतलब शुरू से, छक्के छक पारा चलेगा। अब देखो 6 से नीचे कोई भी ऐसा एक संख्या है जिसमें 6 से भाग लग जाए, तो सबसे पहला क्या है? तो प्रथम संख्या क्या हुआ? यानी 6। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद ऐसा कितना संख्या लेना है? 40 को लिखते रहे क्या? हाँ तब आप एपी की मदद लेंगे। किसका? निकालना क्या है? जोड़ यानी योग। कितना पद का? 40 को। कितना पद का? n का मान 40। n का मान हम तो तभी ही बोले थे। हम कब बोले? a बराबर कितना? 6। d बराबर कितना? 12 माइनस 6 बराबर 6। n बराबर कितना? अच्छा 40वां पद बताओ कौन सा होगा? वो हम निकालने के लिए बैठा हुआ है। कगड़ा फुर्सत है, बिना जब निकालने बन जाएगा काहे निकाले? ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते हम। ये 40 का मतलब ये 40 बराबर a प्लस 39d कर देंगे, नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा, लेकिन काहे निकाले? बिना निकाले बन जाएगा। निकालना क्या है? SN। क्या निकालना है? हाँ SN निकालना है। तो SN बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। जब इसी से बन जाएगा काहे झूठ मूठ का दिमाग खर्चा कर। SN का मान तो है नहीं, SN निकालना है तो SN तो SN रहेगा। अब SN की जगह बताओ क्या लिखे? S40। क्या निकाले? क्यों लिखे 40? 40 पद का योग है। कितना पद का? तो n बराबर जहां n यहाँ दिख रहा है ना, इसलिए क्या लिख दें 40, यानी 40 पद का योग बराबर n/2। n का मान करते हैं यहाँ 40/2 आएगा। 40/2 इंटू 2 गुना a का मान देख लो 6 प्लस n का मान करते हैं तो 40 घटा 1 और गुना में d का मान करते हैं 6। ब्रैकेट को बंद करो, हल करो, हिसाब बन के तैयार। बस खाली खाने की देरी है। और दूस का बार में खा लेगा तो 20 इंटू 6 दूनी 12। देखो 40 में 1 घटा 39 और 39 गुना 6 कर लेना भाई रफ में। 39 गुना 6, 6 नमा 54, 5 6 18 5 से 234 200। जोर उड़ एक बार चेक कर लेना भाई, मिस्टेक हो जाता है, इसे छोटा छोटा चीज है। सही है? 20 और 234 और जोर 12 200 है 42 46 होगा कि 20 गुना 246 200 4 2 6 3 1 4 246 और गुना 20 S40 4920 आंसर है। 4920 आंसर है। हो गया, निकल गया। 13 नंबर सवाल है कि 8 के प्रथम 15 गुणज का क्या ज्ञात करना है? योग। योग का मतलब अच्छा 8 के तो प्रथम का मतलब हो गया भाई शुरू से 8 के गुणज। 8 के कितना दूर का छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, तो 8 के गुणज। 8 का गुणज मतलब 8 का पहाड़ा। 8 का हाँ गुणज मतलब होता है पहाड़ा, जिसका लिखा रहे जिसके बारे में उसी का पहाड़ा, उसी का। आप कहेगा 10 का गुणज का मतलब 10 का पहाड़ा, लेकिन ये बोला है 8 के प्रथम 15 गुणज तो मतलब शुरू से, तो 8 का 8 शुरू होता है 8 से।
तो 8 का गुणज जो है वो 8 से कटवे करेगा, 8 से भाग लगता है। तो 8 के 15 गुणज लेना है, 15 कथी लिखेंगे, 2-4 को लिख लेंगे, एपी बना लेंगे, उसका योग निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? तो 8 का गुणज लिखते हैं। तो 8 का गुणज समझ में आ गया। एक सवाल पिछले चैप्टर में और था, उसमें बताए थे गुणज मतलब पहाड़ा, जिसका था उसी का पहाड़ा। तो 8 का गुणज, 8 के गुणज लिख लेते हैं हम, 15 का नहीं लिखेंगे, 2-3 को लिखेंगे। 8 का गुणज क्या होगा? 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, बस इतने, हम ज्यादा लिखने की जरूरी नहीं, ये पी ही है। क्या सब जगह डी क्या है? बराबर। अब ये 15 क्या है? एन है, एन, यानी कि 15 ऐसा 15 संख्या लिया है शुरू से, प्रथम लिखा है ना, शुरू से 15। देखो हम 3 लिखे है ना, 12 ठो और है, 12 ठो। हाँ, उस सब संख्या को जोड़ना है। क्या करना? तो सब लिख के जोड़ेंगे तो बहुत देरी लगेगा, समय भी बर्बाद होगा। ऐसा बात नहीं कि नहीं बनेगा। a बराबर 8 पहला पद, d निकाल लो, 16 - 8 बराबर 8। अब क्या है ये 15? n का मान, n बराबर 15। हमको क्या निकालना है? Sn, Sn। तो Sn का मतलब योग निकालना है। कितने पद का योग? 15 पद का। कितने पद का योग? S15 निकाल लो। क्या निकाल लो? तो इसीलिए पहले Sn का सूत्र लिख दो। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अब n का जगह कितना ले लेना? 15 पद का योग है, तो सब जगह यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15 हो गया। यहाँ पर अब आगे होगा S15। तो S15 बराबर 15/2 इंटू 2 गुना a का मान कितना है? 8 हो गया, प्लस n का मान 15 माइनस 1 और गुना d का मान कितना है? 8 हो गया। बस इसको हल करना है। अब यहाँ से आ गया S15 बराबर 15/2 इंटू 8 दूनी के 16 प्लस 15 से 1 गया 14 और 14 गुना 8 112, 14 8 112, 112 जोड़ 16 अंदर में कर देना है। S15 बराबर 15/2 गुना 128 हो गया। 128 कट जाएगा, कोना कोने 2 छाक 12 2 चौक 8 हो गया। तो S15 बराबर हो गया 15 गुना 64। दोनों का मान कितना गुना करके? कितना? 960। चलो 960 ही, क्या 960 आंसर है ना? तो ठीक है, गुना ठीक है। अगर नहीं मिला तो गड़बड़ है गुना में। अच्छे ना को चले छे। 14 नंबर का सवाल है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग निकालना। इस बार किसका? हाँ, लेकिन संख्या बोला है इतने दूर के बीच में होना चाहिए, इतना से इतना तक नहीं है, बीच है। क्या है? बीच। 0 और 50 के बीच जितना भी विषम संख्या है उसका योग निकालना। क्या निकालना है? देखो हल। तो सबसे पहले देखो 0 और 50 के बीच संख्या लिखते हैं। तो 0 और 50 के बीच संख्या लिखेंगे कौन कौन? देखो 0 से मतलब देखो 0 संख्या लिखे थे 1 2 3 4 इस तरह से लिख दिए हम 50 तक। लेकिन उसने क्या कहा? 0 और 50 के बीच की विषम संख्या। 1 मिनट आगे देखते हैं, 48 49 50 इस तरह से आएगा। इसके बीच का कैसा संख्या लेना है? विषम संख्या। अब देखो विषम संख्या की बात करते हैं हम। कौन संख्या? विषम संख्या। किसके बीच? 0 और 50। हाँ, विषम संख्या लेते हैं। तो सबसे पहला विषम संख्या कौन आएगा? उसके बाद हाथ चलते रहेगा, चलते कौन आएगा? 49 आएगा। कौन आएगा? 49 आएगा। कोई आदमी या कोई बच्चा 47 बोला था, सुनाई दिया था। ठीक है, ये हुआ 0 और 50 के बीच में 49, यानी 1 से लेकर 49 तक संख्या, पूरा नहीं गैप में चलेगा। 1 3 5 7 9 चलते 49 तक। अब इस सबका योग निकालना है। सबका क्या निकालना है? ये पिक मदद लो। किसका? अब देखो पहला पद को एक आता है, a बराबर 1, दूसरा पद दूसरा पद का लिखेंगे हम, डी निकालें 3 घटा 1 बराबर 2 हो गया। अब देखो ये जो आखिरी वाला पद होता है उसको क्या कहते हैं? एन का मान दिया है। एन बराबर कितना है? 49। हमको निकालना है योग यानी एसएन निकालने के लिए एन चाहिए। देखो कहीं भी एन है, सवाल में कहीं भी एन का चर्चा नहीं कि इतना पद है, उसका योग निकालिए। सबसे पहले एन निकालेंगे, तब क्या निकालेंगे?
Sn, यानी हमको n भी निकालना पड़ेगा और उसके बाद तब Sn निकलेगा। n निकाल के देगा An, क्या देगा? हाँ देखो, अब लिखना, क्योंकि हमारे पास ना An बराबर कितना दिया है 49, है ना। An की जगह An का फॉर्मूला लगाएंगे। An का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया 49, हो गया। ठीक, इसको हल करते हैं। A का मान कितना है? 1, इसको लिखेंगे 1, हो गया, प्लस n का मान कितना है ही नहीं, n निकालना है तो n माइनस 1, अच्छा d होगा ना 2, d 2 रखें, बराबर कितना 49, हो गया। हल करते हैं तो एक तो ऐसे रहेगा, एक काम करते हैं पहले एक को ही भेज देते उस तरफ, एक इधर प्लस को उधर जाएगा, माइनस का हमारे पास बचेगा n माइनस 1 पूरा ब्रैकेट में गुना में 2 बराबर 49 माइनस के 1, हो गया। और 49 में से 1 घटाया कितना बचा? तो n माइनस 1 और गुना 2 बराबर 48, हो गया। 2 इधर गुना का उधर जाएगा भाग में, तो यहाँ आएगा n माइनस 1 बराबर 48 बटे 2 और 2 जाएगा कितना बार में? 24 बार में। हमारे पास आया n बराबर कितना? 24 और प्लस 1 नहीं आएगा, 1 माइनस को उधर जाएगा प्लस के, तो n का मान कितना हो गया? n बराबर हो गया 25। अब हम क्या निकाल लेंगे? Sn। अब Sn निकालना है तो लिख देंगे, इसलिए Sn बराबर n बटे 2 इंटू 2a, हाँ लगा दो, वही लगा दो। Sn बराबर सेकेंड वाला जब है तो लगा दो, n बटे 2 इंटू a प्लस an, इससे जल्दी बन जाएगा, हो गया। तो Sn के बराबर यहाँ कितना लिखना है? 25। क्या लेंगे? n का मान 25 मतलब 25 पद का योग, तो n के बदले ले लो 25, तो यानी s 25 बराबर n का जगह 25 बटे 2 और a का मान है 1 और an कितना है 49, हो गया। अंदर में हो गया जोड़ के s 25 बराबर 25 बटे 2 गुना 49 1 50, एक हो गया 25, दाम कट जाएगा, हाँ, और s 25 बराबर हो गया 25 गुना 25 625, आंसर हो गया। ठीक है। 15 नंबर का प्रश्न है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, ठेका समझती हो क्या? काम करता है ना, कोई ठेका होता है वहां पर, वो चीज, ठीक है। हाँ, ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद, मतलब डेट लिया है, क्या लिया? जैसे कोई आदमी काम लिया ना, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर हो, ठेकेदार सब होता है, वो का मतलब हाँ ये चीज बनाएंगे इतना दिन में, 1 महीना 20 दिन में खत्म कर देंगे। वो क्या रखा, अगर आप इतना दिन में खत्म नहीं करते जितना दिन का टाइम लिए, उसके बाद जितना दिन एक्स्ट्रा जाएगा उसका जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा? काम तो करिएगा ही पूरा, लेकिन अतिरिक्त दिन का जुर्माना लगेगा जितना एक्स्ट्रा भागेगा, यही उसका प्रावधान है। तो कहा कि तिथि के बाद, जितना समय लिया उसके बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए, काम तो करना है लेकिन अब विलंब से पूरा करते हैं मतलब देरी से, तो जुर्माना लगाने का प्रावधान है, जुर्माना लगाने का शर्त रखा गया है कि पहले दिन के लिए अगर काम 1 दिन देरी से खत्म होता है तो 200 रुपया जुर्माना लग जाएगा फर्स्ट दिन का, और फिर आगे कहता है दूसरे दिन के लिए 250 लगेगा, पहला दिन 200, दूसरा दिन 250 बढ़िए, 250 भरना है उसको। अब तीसरा दिन अगर 3 दिन देरी से खत्म हुआ, अब आपको अगला 3 दिन में 300 रुपया देना है, यानी डेली का पर डे 50 रुपया बढ़ते जा रहा है, जितना दिन बढ़ेगा उतना दिन 50-50 रुपया उसको अधिक जुर्माना के रूप में लगेगा। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है ना। पहला दिन में 200, दूसरा दिन में 250, तीसरा दिन में 300, चौथा दिन में 350 हो जाएगा ना। हर दिन में 50 रुपया बढ़ते जा रहा है, पिछले दिन से अगले दिन में, पिछले दिन से अगले दिन में। अब क्या कहता है आगे, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में जो है 30 दिन का विलंब करता है। क्या दिन का? 30 दिन का विलंब ले लेता है, यानी 30 दिन का समय अधिक ले रहा है, कितना रुपया उसको अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा, वही चीज देगा। अब सब चीज उसमें दिया, देखो पहला दिन का जुर्माना कितना है, 200। हाँ, काम अगर डेट मतलब फिक्स टाइम पर करेगा तो उसमें कोई मतलब जुर्माना का सवाल नहीं है, नहीं लगेगा, तो हमको बनाना है जुर्माना वाला। कौन वाला?
और हमसे पूछा भी है जुर्माना के रूप में कितना पैसा लगेगा, तो मतलब 30 दिन में जो पैसा लगा और 30 दिन को पैसा को जोड़ देंगे तो कुल जुर्माना नहीं पता चलेगा। अब तुम पहला दिन में 200 रुपया, दूसरा दिन में 250, तीसरा दिन में 300, इस तरह 30 दिन तक लिखते रहेंगे, समय बर्बाद, बहुत टाइम लगेगा निकालने में। एपिक बदल लेंगे और एसएन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एसएन। यानी 30 दिन तक का निकालना है। एन का मान हो गया 30। एन का मान कितना? हाँ, तो पहला दिन का जुर्माना कितना है? 200। लिख देंगे पहला दिन का जुर्माना। तो पहला दिन का जो जुर्माना हो गया वो हो गया हमारा 200 रुपया। अच्छा, दूसरा दिन का? हाँ, दूसरा दिन का जुर्माना बराबर 250। अच्छा, तीसरा भी दिया हुआ है, तीसरा दिन का जुर्माना बराबर 300 रुपया। इस तरह से चलते रहेगा और चलते चलते 30 दिन तक जुर्माना लगा देगा। कितना दिन तक? अब यहाँ से हमको एक एपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाँ, तो इसीलिए हमारे पास एक एपी आएगा। इसलिए एपी बराबर क्या हो जाएगा? पहले 200, उसके बाद 250, उसके बाद 300 और इस तरह से चलते चलते 30 दिन तक जुर्माना ले लेगा। क्या दिन तक? ठीक है। अब यहाँ से श्रेणी बना है, इस श्रेणी से हम ए निकाल लेते हैं। तो ए का मान कितना हो गया? 200 हो गया। अच्छा, डी निकाल लो। सेकेंड वाला पद में से पहला पद, मतलब 250 में से 200 को माइनस किया, कितना बचा? 50 बचा ना, हो गया। अब देखो कितना दिन तक चलेगा? 30 दिन तक। 30 दिन तक जुर्माना लेगा। तो एन का मान कितना हुआ? 30। तो एन बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। अब हमको 30 दिन का पैसा जोड़ देना है, तो एस एन निकाल लेंगे। क्या निकालें? एस एन। तो एस एन, तो एस एन बराबर क्या होता है? एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डायरेक्ट लगा दिया। अब कितना दिन का योग निकालना है? 30 दिन का। तो एस 30, मतलब एस 30, एन का जगह क्या चलेगा? हाँ, एस 30 का मान निकालना। तो एन का जगह 30 चलेगा, तो 30 बटे 2 इंटू 2 गुना ए का मान कितना? 200। एन का मान 30 घटा 1 और गुना डी का मान कितना? 50। इसको हल कर देते, हो गया। अब एस 30 बराबर लिख देंगे, टी कट जाएगा 15 दाम, तो लिख देंगे 15, अंदर में हो गया 400 प्लस 30 में से एक गया 29 गुना 50। 29 गुना 50 करना है, कितना होगा? चलो हम ही कर लेते, तोरा सब नहीं करेगी तो हाँ 15 और हो गया 400 प्लस 0, 9 5 45, 5 दूना 10 4 1450। ठीक है। अब 1450 जो 400 1850, 14 4 1800। ये हो गया एस 30 बराबर 15 ब्रैकेट का मतलब गुना 1800 कितना? 50। इसको गुना कर दो और 50 दिन का उसका जुर्माना। अब 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1850 27,000, तो 27,750। क्या सही है गुना? तो इतना रुपया उसको कितना दिन में भरना पड़ेगा? हाँ, 30 दिन में 27,712 बिकाइए जगह पर गए, ढेरी पैसा लग गया। 27,000 रुपया लग रहा ढेरी। 16 नंबर का प्रश्न है, किसी स्कूल के, स्कूल होता है, स्कूल में हो गया समग्र शैक्षिक प्रदर्शन। वहां पर कोई प्रदर्शन हुआ, मतलब किसी तरह का फंक्शन कार्यक्रम हुआ, उसमें बच्चा सब भाग लिया, उसमें देखो पुरस्कार रखा गया, नगद पुरस्कार, इन्हें पैसा कैश मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ, 7 बच्चे को। हाँ, प्रदर्शन के लिए जो भी उसमें बच्चा भाग लेगा, अपना प्रदर्शन दिखाएगा, अपना योग्यता दिखाएगा, उसको 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। 7 पुरस्कार है, रुपया है 700। रुपया कितना है? अब बताओ, सबको तो बराबर दे नहीं सकता। जो बच्चा पहला स्थान पर आएगा उसको सबसे अधिक मिलेगा, और 7 पुरस्कार है तो मतलब 7 बच्चा को मिलेगा। कितना बच्चा को? एक बच्चे को तो 2 पुरस्कार देगा नहीं, ठीक है। तो 7 पुरस्कार देगा, लेकिन क्या देगा पुरस्कार में? पैसा, पैसा देगा। अब ये क्या दिया, किस प्रकार से वो देखना है। यदि प्रत्येक पुरस्कार, मतलब हर एक पुरस्कार, 7 पुरस्कार हुआ, एक एक करके 7 पुरस्कार, अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। 20 रुपया पहला पुरस्कार जितना है उसका नीचे जो दूसरा पुरस्कार आएगा उससे 20 रुपया कम, फिर उसके नीचे जो 20 है उससे 20 रुपया कम, उसका जो नीचे वाला उससे भी 20 रुपया कम। हर एक पुरस्कार में 20 रुपया का अंतर आ रहा है। कितना का अंतर है? अब मान लो पहला पुरस्कार 100 रुपया का, दूसरा कितना? 80, तीसरा कितना?
हाँ उसमें 20 माइनस, चौथा कितना, हाँ इस तरह से वो चलते जा रहा है, चलते गया और 700 रुपया भी खत्म हो गया, 700 रुपया भी, हाँ 7 बच्चे में, हाँ तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, यानी 7 पुरस्कार बताना है कि पहला बच्चा कितना दिए, दूसरा को, तीसरा को, चौथा का, पांचवा, छठा, 7वें बच्चे को कितना पुरस्कार दिए, ये बताना है। समझ में आ गया? अब बताओ पहला पुरस्कार को x मानेंगे तो दूसरा पुरस्कार कितना होगा, हाँ एक मुंह से y निकलता है, हो गया, कोई बात नहीं, होता है, छोटे छोटे, देखो हाँ देखो, हाँ y मानेंगे तब में y माइनस 20 होगा, हम x माने, वो हम बोले क्या, पहला पुरस्कार 20 है, दूसरा कितना कहता है y, हम ये चीज बोले थे, वो थोड़े बोले, हम बोले पहला y तो दूसरा बोलती y माइनस 20, चलो कोई बात नहीं, तो हम मान लेते हैं पहला पुरस्कार कितना, हाँ तो लेकिन यहाँ पर तुमको 7 पुरस्कार मान के निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक निकाल लेंगे और बाकी का छोड़ देंगे। यहाँ बोला है प्रत्येक पुरस्कार का मान, प्रत्येक मतलब 7 को बांटे हैं तो 7 का मान बताना है, ठीक है। तो माना प्रथम पुरस्कार या पहला, चलो पहले पहला पुरस्कार, तो पहला जो पुरस्कार होगा वो हमारा कितना चलेगा, x रुपया हम दिए हैं, मालूम नहीं है। अब दूसरा कितना हो जाएगा, हाँ दूसरा पुरस्कार बराबर, यहाँ बोल दिया है, यहाँ ये जिसको नहीं समझ में ये लाइन देखो, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, यानी दूसरा निकाल अपना से ठीक पहले x, इससे कितना कम है, 20 रुपया कम, 20 रुपया कम अपना से ठीक पहले काबला से। अब तीसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, सिवनिया आग देखने बोलते हैं तो खुजली हो रहा है, हाँ अपना से ठीक पहले, अपना से ठीक पहले कौन पुरस्कार, x माइनस 20 हो गया अपना से ठीक पहले वाला, कै रुपया कम, 20 रुपया, कितना हुआ x माइनस 40, नहीं हुआ, माइनस माइनस प्लस, 20 20 40 माइनस 40। अब चौथा निकालना, तो चौथा पुरस्कार बराबर x माइनस 40, तो अपना से ठीक पहले वाला है, अपना से ठीक पहला, अब 20 कम होगा तो कितना होगा x माइनस 60, ये कौन सा पुरस्कार है, चौथा। पांचवा निकालते हैं, पांचवा पुरस्कार कितना हो जाएगा, अपना से ठीक पहले कहते हैं x माइनस 60, x माइनस 60 कम कितना 20 रुपया कम, तो x माइनस के 80 रुपया, पांचवा हो गया। छठा निकालते हैं, छठा पुरस्कार कितना हो जाएगा, अपना से ठीक पहले x माइनस 80 हो गया, माइनस कितना 20, तो x माइनस कितना हो गया, कितना 100 हो गया। अब लास्ट वाला सातवां, तो सातवां जो पुरस्कार होगा वो कितना हो जाएगा, अपना से ठीक पहले x माइनस 100 माइनस का 20, तो x माइनस के 100, पहला पुरस्कार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, हो गया। और कुल पुरस्कार जो 7 पुरस्कार का राशि कितना है, 700 रुपया, यह लिखा हुआ है यहाँ 700 रुपया का राशि रखी गई है, मतलब 7 पुरस्कार को मिला के 700, मतलब ये 700 जो है ये है क्या वास्तव में, क्या है, एकदम सही SN है, योग है ना, तो 7 पुरस्कार को जोड़ करके 700 है, तो 700 हमारा SN है, SN दिया हुआ है। अब देखो यहां से एक AP बन रहा है, क्या बन रहा है, AP, तो इसीलिए हम AP बराबर पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AP निकालो, तो इसीलिए हमारे पास जो AP बनेगा, हाँ AP बराबर क्या होगा, पहला है x, दूसरा x माइनस 20, तीसरा x माइनस 40, चलते 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 कहां तक पहुंच जाएगा, x माइनस कहां तक पहुंचा है, 120 तक, x माइनस 100 पहुंचा है ना, सब नहीं लिखना है, AP है ना। अब चेक कर लेते AP है कि नहीं देखने के लिए। अब देखो पहला पद क्या है x, ये बराबर x, और d निकालना है, d निकालना है। दूसरा पद देखो, ये दूसरा पद ये पूरा है, हाँ d बराबर दूसरा पद यानी x माइनस 20 माइनस का पहला पद कौन, x घटाएंगे, ये x कट गया, तो d का मान कितना माइनस, यानी d हो गया माइनस 20 हो गया। अब ये 700 के बारे में तो लिखे नहीं है, 700 क्या है, SN पदों का योग, तो SN बराबर कितना 700। अब देखो अब ये चीज n भी मालूम है, बताओ n कितना है, 7, n 7, क्योंकि बोला है 7 एक तो पुरस्कार है, 7
7 पुरस्कार को जोड़ा तब ना 700, तो n का मान कितना है, n का मान हो गया 7। ठीक है, अब Sn का फॉर्मूला लगाओ, तब x निकलेगा। क्या निकलेगा, देखो पहला ही पद नहीं पता है तो सब चीज तो Sn के अनुसार पता है, d भी पता है, n भी पता है, a नहीं मालूम है, Sn भी मालूम है। Sn का लगाएंगे फॉर्मूला, ये निकल जाएगा, ये निकला तो पहला पुरस्कार निकलेगा, बस फटाफट यहाँ बैठाते जाएंगे, सब पुरस्कार निकल जाएगा। ठीक है, अब लिखना, इसलिए Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या लगा देंगे, d लगा दो। Sn का वैल्यू कितना है 700 बराबर n का मान कितना है 7, तो 7/2 होगा, और 2 गुना a का मान कितना है x उठा लेंगे, n का मान है 7 घटा 1 और गुना d का मान कितना ले लेंगे -20 हो गया। इसको हल करना, 7/2 बराबर की पाएगा गुना में बस पलट देना है। क्या करना है, गुने में नहीं है, उधर इधर भी गुने में रखना है लेकिन पलटना है, तो 2/7 उधर देखो ये दोनों गुना होगा, अंदर में कितना बनेगा 2x प्लस 7 - 1 6 और 6 गुना -20 ये हो गया 6 और गुना कितना -20। इसको हल एक लाइन बढ़ा दिए हम। अभी अंदर में गुना होगा तो पहले चिन्ह से चिन्ह गुना होगा, चिन्ह से। अब यहाँ काट दो 112 में, कितना बना 100 गुना 2 कितना हो गया, इधर हो गया हमारे पास 200 बराबर, अंदर में हो गया देखो 2x तो है ये है, आप देखो प्लस माइनस 20 गुना 6 120, माइनस के 120 इधर ले आओ, प्लस में हो जाएगा, हो गया, ये हो गया 200 अब प्लस कितना 120 बराबर कितना 2x हो गया। दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों को 320 कितना हो गया 320 बराबर कितना 2x। x को अकेला करो गुना चीज भाग में, इधर आएगा हमारे पास कि 320 और बटे 2 बराबर कितना x, तो ये कितना दाम 160 दाम, x बराबर कितना निकला सीधा कर लो, x बराबर 160, यानी पहला पुरस्कार को जो राशि है नगद वाला कितना आएगा, हाँ 160 रुपया मिलेगा। ठीक है, पहला के निकल गया, इसलिए यहां लिख दो पहला पुरस्कार बराबर कितना 160 रुपया। अब निकालते हैं दूसरा, तो दूसरा पुरस्कार कितना है x - 20। अब लिख दो दूसरा पुरस्कार बराबर है x - 20, यानी x का मान कितना है 160 माइनस के 20 बराबर कितना 140 दूसरा। अब निकालो तीसरा पुरस्कार, तो तीसरा पुरस्कार तो हमारे पास आएगा तीसरा पुरस्कार बराबर, तीसरा पुरस्कार कितना माना हुआ x - 40, लिख देंगे x - 40, x के जगह x का मान रखना है तो 160 माइनस 40 बराबर 120 रुपया। अब निकाल लेते हैं चौथा पुरस्कार भी माना हुआ है। चौथा पुरस्कार कितना माने हैं x - 60, ये रहा x माइनस के 60 हो गया, x के जगह x का मान रखना है तो 160 माइनस का 60 बराबर 100 रुपया, ये हो गया चौथा। अब निकाल लो पांचवा पुरस्कार, तो पांचवा पुरस्कार कितना माना हुआ है, पांचवा हो गया x - 80, x माइनस के 80, x का जगह x का मान कितना रखना है, x का मान है 160 माइनस का 80 बराबर हो गया 80 रुपया, कितना हो गया 80। अब छठा पुरस्कार निकाल लो, छठा पुरस्कार कितना माना हुआ है x माइनस 100, x माइनस के 100, x के जगह मान लेना है 160 माइनस के 100 बराबर कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60 नहीं होगा भाई, हाँ 60। और सातवां पुरस्कार, तो सातवां पुरस्कार कितना मान के रखे हम x माइनस 120, x माइनस के 120, तो x का मान 160 माइनस के 120 बराबर 40 रुपया, तो 40 रुपया 60 रुपया 80 रुपया 100 रुपया 120 रुपया 140 रुपया, नंबर 1 को 160 रुपया, ये सातों पुरस्कार हो गया। ठीक, प्रश्न संख्या 17, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, कम से कम सोचा तो
तो सब सोचबो नहीं करती है। अब सोचा तो लगेबे न करेगा। तो सब लोग सोचबो नहीं करते कि पेड़ों लगाना है, पेड़ काटना है, पेड़ प्रदूषण फैलाना है। चलो यहाँ देखो, पेड़, अब पेड़ किस तरह से लगाए उसको देखना है। यह निर्णय लिया गया कि अब सब बच्चा को क्या कहा कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, यहाँ पर अनुभाग लिखा, अनुभाग का मतलब मालूम होता है सेक्शन। जैसे कि क्लास 1 से लेके 7-8 क्लास तक में कोई सेक्शन नहीं चलता है। 9th 10th उधर जनते जाएंगे क्लास में, सब में सेक्शन, सेक्शन ए में इतना बच्चा, सेक्शन बी में इतना बच्चा, सेक्शन सी में इतना बच्चा, इस तरह से। तो हर एक क्लास का 3 अनुभाग है, यानी 3 सेक्शन है। यानी पहला क्लास है तो एक क्लास का सेक्शन ए, एक क्लास का सेक्शन बी और एक क्लास का सेक्शन सी, 3 अनुभाग। आगे बोला है अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। पेड़ कैसे लगाएगा? अगर एक क्लास का बच्चा है तो एक पेड़ लगाएगा, 2 क्लास का बच्चा है 2 पेड़ लगाओ, 3 क्लास का बच्चा, 12 क्लास का बच्चा, सबसे महंगा ओकरे पड़ गया। तो स्कूल भर जाएगा तो प्रदूषण तो कम हो जाएगा। 12 क्लास का बच्चा है तो 12 पेड़ लगाएगा। कितना पेड़ लगाएगा? लेकिन आगे देखो 12 ये नहीं लगेगा, उसको 36 लगाना पड़ेगा। कितना? देखो ना कैसे। अब कहता है कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, एक क्लास का एक बच्चा, और 2 क्लास वाला 2 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 3 वाला 3 पेड़ लगाएगा। लिखा है ना 3 पेड़ लगाए, इत्यादि इस तरह से चलते रहेगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक चलेगा। कहाँ तक? अब 12 क्लास का बच्चा कितना पेड़ लगाएगा? 12 पेड़। लेकिन कहा क्या? प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, हर एक क्लास में 3 खंड है। कितना खंड है? 3 खंड में बांटा गया। अगर एक क्लास का बच्चा है तो उसको 3 पेड़ लगाना होगा। कितना पेड़ लगाना? सेक्शन ए वाला 1 लगाएगा, सेक्शन बी वाला, सेक्शन सी वाला, एक क्लास का 3 पेड़ हो गया। अब 2 क्लास का बच्चा है तो 1 पेड़ लगाएगा, लेकिन 3 अनुभाग, पहला सेक्शन 2 पेड़, दूसरा सेक्शन में 2 पेड़, और तीसरा सेक्शन में भी 2 पेड़, 2 तिया 6 पेड़। यानी सब में 3 से गुना कर दो, सब में 3 से, हाँ 2 क्लास वाला 2 पेड़, सेक्शन 3 तो 3 गुना 2 6 पेड़, और 3 क्लास वाला 3 पेड़ लगाएगा, तो तीनों सेक्शन मिला के 9 पेड़ लगाएगा। ऐसा कहाँ तक चलेगा? 12 क्लास तक। लास्ट में पूछा क्या है? इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। अब बताओ, एक क्लास से लेकर के 12 क्लास तक हमको पता चल जाए सब कितना पेड़ लगाया है, सबको जोड़ देंगे तो कुल पेड़ निकलेगा। मतलब ऐसे क्या निकालना? 12 क्लास तक है तो एन का मान 12, एक क्लास से लेके 12 क्लास तक एन का मान एपी बनाना है। क्या बनाना है? एपी बनाएंगे, ए और डी पता चलेगा, ऐसे निकाल लेंगे। एन का मान 12 है, ये एन का मान। तो चलो शुरू करते हैं एपी बनाना। तो पहला क्लास वाला पेड़ लगा रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कक्षा 1 का एक अनुभाग पेड़ लगे, मतलब कक्षा 1 द्वारा लगाया गया पेड़। यहाँ डायरेक्ट निकालेंगे कक्षा 1 द्वारा, कक्षा 1 द्वारा लगाया गया पेड़, लगाया गया पेड़। अब तुम ही लोग बताओ, कक्षा 1 वाला जो विद्यार्थी है कितना पेड़ लगाएगा? 1 पेड़, 1 पेड़ लगाएगा। लेकिन 1 पेड़ लगाने थोड़े काम चलेगा, क्योंकि उसमें 3 गो क्या है? सेक्शन, 3 अनुभाग है, तो तीनों मिलकर लगाएगा, तो 3 से क्या करना होगा? गुना, 3 पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 वाला कितना पेड़ लगाएगा? 3 पेड़। अब इसी तरह से कक्षा 2 में चलते हैं। कहां पर? तो कक्षा 2 द्वारा लगाया गया पेड़ बराबर, कक्षा 2 का विद्यार्थी 2 पेड़ लगाएगा, और अनुभाग कितना है? 3, तो 3 दूनी 6 पेड़ इसको लगाना होगा। इसी तरह से कक्षा 3 वाला भी लगाएगा, कक्षा 3 वाला लगाएगा, कक्षा 3 द्वारा लगाया गया पेड़, तो कक्षा 3 वाला 3 पेड़ लगाएगा। क्या अनुभाग है? 3 अनुभाग, तो 3 तिया 9 पेड़ लगा। इस तरह से चलते 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 कहां तक पहुंचा देंगे? कक्षा 12 तक। कक्षा, अब कक्षा 12 वाला निकाल लेते हैं। कक्षा 12 द्वारा लगाया गया पेड़ बराबर 12 क्लास वाला 12 पेड़, गुना करते हैं 3, 12 तिया 36 पेड़ लगाएगा। तो अब ये एक एपी बन गया। क्या बन गया? पहला, दूसरा, तीसरा और अंतिम पद हो गया 36। ठीक है, अब यहां से लिखते हैं, इसीलिए हमारे पास एक एपी बना। तो एपी बराबर हो गया 3, 6, 9, और 9 आगे नहीं निकाले तो नहीं लिखेंगे, और डॉट डॉट लगा देंगे। अंतिम वाला कितना है? 36 पेड़। अंतिम में करते हैं 36। अब देखो यहां से ए का मान कितना हो गया? 3, डी निकाल लो,
सेकेंड में से पहला पद को, ये भी 3 हो गया। n का मान कितना, 12 क्लास तक है तो 12 हो गया, n का मान 12। अब हमको वो भी पता है, इसको क्या कहते हैं, an लगा देंगे ना, अंतिम SN नहीं an लगा देंगे, जल्दी बन जाएगा। an दिया हो इसमें, an बराबर करते हैं 36 हो गया। और निकालना है SN, SN बराबर फॉर्मूला लगा देंगे किसका, a प्लस n वाला, a भी पता है और an भी पता है। SN बराबर n/2 इंटू a प्लस an वाला लेंगे, a प्लस n वाला। अब SN की जगह कितना लेंगे, 12, कितना लेंगे, हाँ 12 को क्लास का योग चाहिए पेड़ का, तो S12 बराबर 12/2 इंटू a का मान करते हैं 3 प्लस an करते हैं 36, तो 36 3 अंदर में कितना हो गया, 39, कितना हो गया, और यहाँ पर कट जाएगा 6 बार में, 6 गुना 39, 39 को 6 से गुना किया जाए और S12 कितना, 6 नमा 54, 6 18 5 234, 200, हाँ तो टोटल एक क्लास से लेके 12 क्लास द्वारा लगाएगा पेड़ 234 रे, 34 होगा 24 होगा। सवाल नंबर 18 है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए, अब केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए ए और बी से लेते हुए बारी बारी से 2 केंद्र लिया है, एक ए और एक बी, एक सर्पिल बनाया है, इसमें 2 केंद्र है, कितना, हाँ सर्पिल है ना, देखो ये कोई आकृति हो गया अर्धवृत्त के जैसा, कैसा। अब देखो यहां से यहां तक कैसे एक अर्धवृत्त बना है ना, देखो इतना दूर, तो इसका केंद्र ए, यहाँ बोल भी दिया है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, तो ऐसे जो एक सर्पिल बना है जिसका नाम है L1, क्या नाम है, तो इसका केंद्र हुआ ए, किसका हुआ ए, ये यहां से बोला। अब आगे जो बनेगा उसका केंद्र लेगा बी। अब देखो सेकेंड वाला सर्पिल यहाँ से यहाँ तक बना, इस तरह से बना है ना, इसका जो केंद्र होगा बी, भले इधर होगा लेकिन ये थोड़ा सा घसकेगा तो बीच में लगता है, तो बी हो गया। ए और बी लेते हुए और सबका त्रिज्या भी दिया है, तो पहला का जो सर्पिल बना है जो अर्धवृत्त, उसका त्रिज्या है 0.5, दूसरा का 1 सेंटीमीटर, तीसरा का 1.5 सेंटीमीटर और चौथा का 2 सेंटीमीटर। इस तरह से चलते जा रहा है, जिलेबी तरह बना दिया, ठीक है। वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, ये एक सर्पिल हो गया जैसा कि आकृति में दिया गया है। अब 13 क्रमागत, तो ऐसा जैसे देखो एक ठो हुआ अर्धवृत्त, एक हुआ, ये हुआ 2 तो L2 दिया, ऊपर वाला हुआ 3 तो L3 दिया, 3 हुआ ना, नीचे वाला यहाँ से देखो ये चौथा अर्धवृत्त है, इतना तक हुआ, तो ये L4, इस तरह से L5 L6 करते करते L13 तक पहुंचा दिया, कहाँ तक, अब L13 तक बनाएंगे, सबसे बोर्ड भर जाएगा, अटबो कि नहीं बना, तो इस तरह से डॉट लगा दिया और बता दिया है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। तो ऐसा कितना सर्पिल बनाया है, 13, कितना, यहाँ 4 बना के दिखाया है, 9 गायब है, 9, तो उसका जो लंबाई है 13 का जोड़ के बताना है, लिखा है ना, कुल लंबाई मतलब सबों को लंबाई को जोड़ देना। तो किसका लंबाई, अर्धवृत्त का, ये लंबाई यहां से लेकर यहां तक जितना लंबाई, L1 का लंबाई जोड़ कर देंगे, L2 की लंबाई जोड़ कर देंगे, L3 की लंबाई, करते करते तो बयान हो जाएगा, L13 का लंबाई जोड़ना होगा। अब बताओ ये चीज जो इतना दूर का लंबाई, ये चीज है क्या अर्धवृत्त में, वैसे है क्या अर्धवृत्त में, ये इतने का लंबाई निकालना है, जैसे L1 निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक इसका लंबाई, L2 की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हुआ L2 है ना, L3 की लंबाई यहाँ शुरू हुआ और यहाँ पर आके खत्म हो, ये L3, L4 की बात करें तो L4 यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पर जाके खत्म हो गया। तो जिसको हम बात कर रहे हैं ये चीज वैसे है क्या चीज, ये अर्धवृत्त का ये परिमाप है, बाउंड्री उसका क्या है, परिमाप, उसका परिमाप क्या है, परिमाप। अब देखो ये वृत्त, ये है वृत्त, ये है अब वृत्त, अब वृत्त के जो चारों ओर कोई आदमी एक चक्कर लगाएगा तो उसको हम परिमाप कहते हैं, क्या कहते हैं। अब देखो बीच में एक बाउंड्री खींच दिया यानी जीवा, और जिसको कहते हैं व्यास, सबसे लंबा जो जीवा होता है उसको क्या कहते हैं, व्यास। अब देखो अर्धवृत्त हुआ, इतने एक चीज हमको बताना है, इतना कैसे पता करेंगे, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई, हमको इतना तो चाहिए, आधा भाग देंगे 2 से, आधा ऊपर आधा नीचे, तो क्या बनेगा पाई आर।
तो अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर होता है? होता है? गलत नहीं होता है। क्या होता है? पाई आर प्लस डी होता है। क्या होता है? लेकिन यहाँ डी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो सिर्फ लंबाई को जोड़ा, इसके लंबाई को। किसके लंबाई को? ये अंदर घूमने फिर वापस कौन से? डी का मतलब ये पूरा, ये ना व्यास है। यहाँ पर देखो ये वाला व्यास है। अगर सिर्फ वृत्त रहता, उसका कहता अर्धवृत्त का निकालिए। क्या चीज? परिमाप, परिधि, परिमिति, तीनों एक ही शब्द है। तो उसमें लगाएंगे पाई आर, तो चलवे करेगा। अर्धवृत्त का मतलब यहाँ देखो, अर्धवृत्त बना दिया ना। परिमाप निकालना हो इसका, तो परिमाप का अर्थ होता है जहां से तुम चलना शुरू किया है वापस घूमकर एक चक्कर वहां आओगे तो एक परिमाप होगा। अब देखो यहां से यहां तक चलेगा, क्या एक परिमाप हुआ? कहाँ? हम वहां कहाँ पहुंचे? नहीं पहुंचे ना, नहीं हुआ। इसका मतलब इतना दूर और चलना पड़ेगा। ये डी है, तो मतलब पाई आर में जब डी जोड़ेंगे तब निकलेगा अर्धवृत्त का। लेकिन हमको वहां चलना है, तो मतलब ये डी वहां नहीं चलेगा, सिर्फ पाई आर चलेगा। तो यहाँ पर जो अर्धवृत्त का परिमाप चलेगा पाई आर चलेगा। ये बात समझ में आ गया? हम दोनों चीज क्लियर कर दिए, कहाँ पर डी लगाएंगे और कहाँ पर डी। तो सवाल देखना है कि हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर हम L1 का लंबाई निकालें, L1 का लंबाई का मतलब पाई आर। क्या होगा? हाँ, पाई आर। तो L2 की लंबाई पाई आर। अब 13 गए थे, पाई आर 1, पाई आर 2, पाई आर 3। तो सबका त्रिज्या भी अलग है ना, R1, R2, R3। समझ में आ रहा है? त्रिज्या का मतलब ये केंद्र है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो सबका त्रिज्या दिया हुआ। अब हम सवाल को बनाते हैं। देखो बनाएंगे कैसे, बनाने के बाद धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले सबका त्रिज्या दिया हुआ है। अब देखो हल त्रिज्या लिख देते हैं हम। तो हमारे पास R1 दिया हुआ है। पहला R1 कितना है? हाँ, 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद R2 भी दिया है। R2 बराबर कितना है? हाँ, 1.0 सेंटीमीटर। एक R3 मान लेते हैं। R3 बराबर 1.5 सेंटीमीटर। और एक और दिया है, उसको R4 मान लेते हैं। R4 बराबर 2.0 सेंटीमीटर। इस तरह से चलते गया। अब देखो जो पहला अर्धवृत्त है उसका नाम है L1, यानी L1 का लंबाई निकालना है। क्या निकालना है? हाँ, L1 का लंबाई क्या हो जाएगा? देखो अगर हम L1 का लंबाई निकालें, L1 का मतलब हुआ पाई आर। अभी बताएं क्या हुआ? पाई आर। पाई आर निकालना है। अब पहला है तो पाई आर 1 चलेगा। क्या चलेगा? पाई आर 1। अब निकाल लेते हैं, तो ये क्या होगा? पाई तो वैसे रहने दो। अब देखो R1 का मान कितना है? तो गुना 0.5 गुना 0.5 सेंटीमीटर। अब दोनों गुना करेंगे, देखो पाई खाली उसमें सट जाएगा। पाई क्या हो जाएगा? अब बाद में बोला है कि पाई बराबर 22/7, बाद में ले लेंगे, इकट्ठे हल करेंगे, लास्ट में उसको बैठा दें, कितना ढोते रहेगा इकट्ठे। तो ये होगा 0.5 पाई हो गया। L2 की लंबाई निकालते हैं, सबके निकालेंगे। तो L2 बराबर कितना है? पाई आर 2 हो जाएगा। पाई आर उसमें 2 चलेगा, तो पाई वैसे रहेगा और गुना 1.0 सेंटीमीटर हो गया। बराबर करते हैं बस 1 पाई। कितना हो जाएगा? है इसी को तो 1 पाई कहते हैं। एगो पाई नहीं दिख रहा है, बस हो गया। आपको किसी के आगे में 1 लिखना जरूरी नहीं है, ये चीज है। तो L3 निकाल लेते हैं। तो L3 बराबर, अब देखो पाई R3 हो जाएगा। तो पाई गुना R3 का मान 1.5 सेंटीमीटर। तो बस 1.5 पहले और पाई बाद में। अच्छा, इस तरह L4 भी निकाल लेते हैं। तो L4 कितना हो जाएगा? पाई R4। पाई वैसे रहेगा और R4 का मान 2.0 मतलब 2 पाई। कितना हो गया? इस तरह से करते करते 13 निकाल लेंगे। अभी भी बढ़ते जाएगा। हर बार देखो 0.5 का वृद्धि हो रहा है ना। देखो आधा, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 करते करते कहां तक पहुंच जाएगा? 13 का अर्धवृत्त बनेगा। तो सबको बाद में अगर सबको जोड़ देंगे तो कुल लंबाई नहीं निकलेगा। हम क्या करते हैं? एपी की मदद ले लेते हैं। अब देखो इससे एक एपी बना देंगे। क्या बनाएंगे? एपी। तो इसीलिए हमारे पास एक एपी बनेगा। तो एपी क्या कहलाएगा? पहले है 0.5 पाई, दूसरा क्या हो जाएगा? पाई, उसके बाद 1.5 पाई और उसके बाद 2 पाई। इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। हो गया। अब यहां से पहला पद निकाल लो। तो ए का मान कितना हो गया? 0.5 पाई। अच्छा, डी निकालो। तो दूसरा पद में से पहला पद, दूसरा पद क्या है? पाई माइनस के 0.5 पाई। अब देखो बताते हैं टेक्निक से। ये एगो पाई है,
ये आधा का पाई है, 0.5 का मतलब आधा पाई, एगो पाई में से आधा पाई घटा दिया, आधा पाई का मतलब 0.5 पाई, ये टेक्निक से घटा दिए, हो गया। और चीज बचा हुआ है निकालने के लिए एन, एन है यहाँ देखो 13 कर्मागत अर्धवृत्त, यानी 13 ठो सर्पिल बन रहा है अर्धवृत्त, तो एन का मान कितना हो गया 13। निकालना क्या है, सबका कुल लंबाई क्या है, एस एन निकालना, सबका जोड़, तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो, तो एस एन बराबर देखो अंतिम पद तो वैसे है ही नहीं, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, हो गया। अब इधर हल कर लेते हैं, इधर थोड़ा जगह का अभाव चल रहा है, चलो तो एस एन वैसे रहेगा, एस एन की जगह क्या लेंगे 13, एस 13 क्या लेंगे एस 13, 13 पद का योग, एन का मान हो गया 13/2 इंटू 2 गुना ए का मान कितना भाई 0.5 पाई, 0. यहाँ लिख देंगे 0.5 पाई प्लस n-1, एन का मान भाई कितना 13, 13 घटा 1 गुना डी का मान 0.5 पाई, क्या है ना इतना, हल करो तो एस 13 वैसे रहेगा बराबर 13/2 इंटू, आप देखो यहाँ गुना है, आप देखो 0.5 पाई और गुना 2 कितना होगा 1 पाई, देखो आधा गुना 2 आधा आधा यानी 1 पाई, सिर्फ क्या बनेगा पाई बनेगा, प्लस 13 से गया 12, अब 12 गुना 0.5 इस तरह से कर लेना, 12 गुना 0.5, 12 पंच 60, 1 अंक बाद 0.6 कितना होगा 6, तो सिर्फ 6 पाई आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 13 में से घटाया 12, अब 12 गुना 0.5 ऊपर में कर दिया 6 आएगा, यानी 6 पाई कितना होगा 6 पाई हो गया। अब देखो दोनों समान जात का आदमी 6 1 7 पाई गुना में, तो एस 13 बराबर 13/2 गुना 7 पाई, ऊपर में बोला है यहाँ पर पाई का मान 22/7, अब बताओ सब जगह 22/7 रखते कितना ढोते, आप यहीं पर रख देंगे 22/7, सवाल जल्दी बन जाएगा, तो एस 13 निकाल लेते हैं, तो एस 13 बराबर 13/2 गुना 7 गुना पाई का मान ले लो 22/7, 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 बार में कट गया, अब 13 गुना 11 कितना हो गया 11 13 43, तो एस 13 बराबर 143 आंसर चला गया ना। 19 नंबर प्रश्न है कि 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है या रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठा नीचे सजाया है, दो लट्ठा समझ में आता है, फेविक्विक क्या बात है, लट्ठा देखो लट्ठा का मतलब हुआ लकड़ी की सिल्ली, नहीं लट्ठा का मतलब फेविकॉल नहीं है, किताब में चित्र दिया हुआ देखो आंख फाड़ फाड़ के, वो सिल्ली है जिसको हम लोग कहते हैं सिल्ली, लकड़ी का सिल्ली मोटा मोटा, वो 200 सिल्ली है, कितना सिल्ली, और 200 सिल्ली को सजा के रखा है नीचे में, तो उसने क्या कहा बढ़िया से, तो सबसे नीचे वाला जो है ना उसमें कितना है 20 गो, हाँ 20 गो लकड़ी रखा हुआ है, लकड़ी का लट्ठा, उससे ऊपर वाला, उससे ऊपर में 19, उससे ऊपर में 18, यानी हर एक पंक्ति में एक एक घटते जा रहा है, पहले 20 आया, फिर आया 19, 18, 17, 16, 15, इस तरह से करते करते एक तक जाएगा क्या, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, एक तक नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि लकड़ी की सिल्ली 200 है, कितना है, आप 200 खत्म तो ढेरी कहां से लगेगा, समझ में आया बात, तो वही चीज आगे है कि 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए, ये 200 लट्ठा जो रखा सजा सजा करके इसके हिसाब से, तो क्या गो लाइन बना, क्या गो लाइन, ए तुम क्या कर रही हो, कभी इधर कभी उधर, क्या 2 थोपी देंगे सब गोसाई उतर जाएगा, एक के थोपे में गोसाई भाग जाएगा, हला बंद कर, वो गोसाई की बात नहीं कर रहे, हम दूसरा गोसाई की बात कर रहे, वो गोसाई से मतलब नहीं, हाँ, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो 200 जो लट्ठा सजाया है, सबसे ऊपर वाला जो अंतिम पंक्ति उसमें क्या गो लकड़ी है वो भी बताना है, और कितना पंक्ति है टोटल वो भी बताना है, यानी n का भी मान बताना है, और सबसे अंतिम में जो लाइन लगा है उसमें क्या गो लट्ठा है वो भी बताना है गिनती में, दोनों चीज बताना है, दोनों चीज समझ में आ रहा है। तो स्टार्टिंग करते हैं, देखो तो वहां पर जो पंक्ति बनाया है, तो पहला पंक्ति में कितना लट्ठा,
पहला पंक्ति में कितना लट्ठा है? कुल ना 200 लट्ठा है। पहला पंक्ति में देख लो ना, हाँ सबसे नीचे वाली जो पहला पंक्ति है, नीचे से स्टार्ट करते हैं पहला, और बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, कहाँ से स्टार्ट करें? नीचे से। हाँ पहला पंक्ति में कितना लट्ठा, उसके बाद हाथ चलते जाएगा इस तरह से, चलते 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 अंतिम पंक्ति भी आएगा और लट्ठा भी 200 खत्म हो जाएगा। हमको वही चीज पता करना है। अब देखो यहाँ से ये 20 एक एपी बन गया। क्या बन गया? सजाते जा रहा है ना, बारी बारी क्रम चल रहा है। तो ए का मान कितना हो गया? ए बराबर 20 हो गया। ठीक है, ए बराबर 20 हुआ। कितना हुआ? डी निकालो। डी बराबर सेकेंड में से फर्स्ट 19 माइनस 1 बराबर है 19 माइनस 20 बराबर -1 हो गया। अब 200 जो लट्ठा है ये क्या है? कुल लट्ठा, मतलब SN है। SN तो SN बराबर कितना? 200 हो गया। अब देखो SN दिया हुआ और कोई चीज तो नहीं दिया है, अंतिम पद भी नहीं है, तो SN में होता है n/2। तो क्या n का मान हमको पता है? नहीं। n निकालना है, उसे निकालना भी है। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी हर एक चीज है, सिर्फ n नहीं है। SN से सवाल बनेगा, n निकल जाएगा। SN से क्या निकलेगा? निकाल लेते हैं। तो SN का सूत्र लगा, तो SN बराबर दिया तो SN यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि SN बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है। अब SN का जगह SN लिख दो। SN कितना है? SN कितना है? 200 बराबर n/2 इंटू 2 गुना a का मान कितना? 20। n का मान तो है नहीं, निकालना है। n-1 चलाओ, d है कितना? -1। इसको हल करना हो गया। आगे सबसे पहले 2 भाग है, इधर आएगा गुना में, तो 200 गुना 2 100 बार में कट जाएगा। साफे गोसाएं उतर गया पूरे, वो करा। हम कहे 200 गुना 2 साथी एक बार में कट जाएगा। 200 गुना 2 400 न होगा, कितना होगा? अरे भाग में है 2, इधर आएगा गुना में, तो 200 गुना 2 एक बार में कट जाएगा, 400। कितना हुआ? इधर बचा n इंटू 20 दूनी 40 अब प्लस n-1, तो ये तो गुना हो जाएगा अंदर। चलो -1 को यहाँ ले जाएंगे, क्या होगा? -n होगा, क्या होगा? -1 को n से गुना करेंगे, -n। अब माइनस माइनस प्लस 1 गुना 1 हो गया। आगे और बढ़ाते स्टेप। अब यहां से चलते हैं, तो अंदर में ब्रैकेट तोड़ दो पहले, सबसे पहले यहाँ पर छटकी, यहाँ छटकी दे दो, हो गया। यहाँ आ गया हमारे पास 400 और बराबर n, अंदर में हो गया 40, अब प्लस माइनस के n और प्लस 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 1 हो गया। ठीक है, अब 40 और 1 जुट जाएगा, 40 1 41, तो हो गया उधर 400, यहाँ रहा n इंटू 41 और माइनस के n हो गया। ब्रैकेट तोड़ दो, n अंदर जाएगा, n 41 से भी गुना और n से भी गुना। हाँ, ये हो गया 400 बराबर 41n और माइनस के n स्क्वायर, है ना। सबको इसी तरफ ले आते हैं, उधर की कर दो 0, इधर की कर दो 400 माइनस के 41n माइनस के प्लस के कितना हो गया? n स्क्वायर बराबर 0 हो गया ना। सबके एक तरफ ले आए, उधर 0 हो गया। अब सब चीज ठीक है, सजा लेते, क्या करते हैं? सजाओ। n स्क्वायर पहले, तब माइनस के 41n और प्लस के 400 सजा के लिखेंगे, तो हो गया n स्क्वायर माइनस के 41n हो गया, उसके बाद प्लस के 400 बराबर 0। अब ये द्विघाती समीकरण बन गया। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से बना लो या द्विघाती सूत्र लगा दो, क्या करना है? तो लिख दो द्विघाती सूत्र से, क्या लिखेंगे? तो लिख दो द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र से लिखेंगे तो a b चाहिए। a बराबर कितना? n स्क्वायर के जो संख्या वो a, एक है नहीं कुछ। b बराबर n के साथ में जो संख्या है माइनस लेके चलो, माइनस के 41, c बराबर 400 लास्ट वाला। तो द्विघाती सूत्र चलाएंगे तो x बराबर तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि समीकरण ये जो द्विघात समीकरण है n है, n बराबर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? n बराबर -b
प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे में क्या हो जाए 2a हो गया। तो n भाई साहब वैसे रहेगा, माइनस सूत्र में b का मान कितना है माइनस क्या 41 तो नहीं बढ़िया से लिख देते हैं 41, b का मान माइनस 41 तो माइनस 41 प्लस ब्रैकेट लगा दो अब प्लस माइनस रूट अंडर b का मान मतलब माइनस 41 क्या स्क्वायर माइनस 4, a का मान उठा लेंगे कितना 1 और गुना c उठा लेंगे कितना 400 हो गया। अब यहाँ से नीचा में 2 और a का मान है 1 हो गया। आगे बढ़े तो n बराबर हो गया 41 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 41 के स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस है आए सही है ना गुना 1681 माइनस 41 स्क्वायर हो गया 1681 अब माइनस का कितना हो गया 1600 कितना हो गया हाँ 4 गुना 1 4 और 4 गुना 400 1600 अब बटे में बोलते हैं ठीक लिखते हैं गलत है, यही आदत मेरा खराब है हो गया। अब अंदर में घटा लेंगे सिर्फ 81 n बराबर हो गया 41 और प्लस माइनस रूट अंडर कितना 81 और बटे 2 81 का वर्गमूल सबको मालूम होगा कितना 9 होता है 9 और बटे 2 एक यहाँ तो माइनसो छोड़ दिए एक बार प्लस लो एक बार। अब यहाँ चलो n बराबर पहले प्लस से उठाते हैं 41 प्लस 9 बटे 2 फिर कोमा 41 माइनस 9 बटे 2 41 9 तो हो गया हमारा 50 कितना हो गया n बराबर हो गया 50 बटे 2 कोमा कितना हो गया 41 में से 9 गया 32 कितना हो गया 32 बटे 2 2 से कितना बच गया 16 और 25 तो n का ए बतियाओ मत हाँ n का दोनों मान चलेगा नहीं चलेगा। अब देखो n का मतलब हुआ कि तो n क्या था क्या एगो लाइन पंक्ति बनाया था पहले समझो n का मतलब क्या एगो लाइन बनाया था सिल्ली जो चौका था लाइन में तो 25 गो लाइन होगा या 16 गो लाइन होगा भाई कोनो एक लाइन हो सकता है या तो 16 गो लाइन हुआ होगा या तो दोनों के ना होगा दोनों कैसे होगा क्योंकि सिल्ली जो यानी वो जो लट्ठा जो चौका है एक लाइन से चौका है 20 लिया है 19 लिया 18 लिया 17 16 इस तरह से चलते गया या तो 25 हो सकता है या तो 16 वो कैसे पता करेंगे चेक करेंगे। यहाँ देखो इसका देखो n का मतलब 25 तोरार का भी नहीं समझ हम बताते हैं पंक्ति का मतलब यहाँ देखो जैसे कि पहला लाइन में 20 गो लट्ठा है दूसरा लाइन में 19 गो ये तीसरा लाइन है चौथा लाइन है उसी तरह ये क्या नंबर का लाइन है 25 नंबर का क्या नंबर का हाँ 25वां तुमसे कहेंगे रे तीसरा लाइन में क्या लट्ठा है तो तू कहेगा A3 बराबर 18 उस तरह 25 है तो ये A25 है ये क्या है ये A16 है या तो A25 होगा या तो A16 होगा तो सबसे पहले ये है 25 क्या हुआ ये 25वां पंक्ति कौन सा पंक्ति तो A25 से देखते हैं क्या आता है यानी कि 25वां पंक्ति में चेक करते हैं कितना लट्ठा है और 16वां पंक्ति में भी चेक करेंगे कितना लट्ठा है कोई एक ही पंक्ति वहां पर सक्सेस करेगा दोनों पंक्ति सक्सेस नहीं करेगा तो सबसे ये पंक्ति हो गया। तो यहां से पता क्या चला ये क्या है 25वां पद यानी 25वां पंक्ति में या हो सकता है या तो 16वां पंक्ति में। तो यहां से पहले A25 लेते हैं क्या लिखते हैं तो A25 बराबर क्या होता है A प्लस के 24D यानी कि हम पता कर रहे हैं कि 25वां पंक्ति जो है उसमें क्या गो लट्ठा है क्या गो लट्ठा है ठीक है। तो A का मान पता है D भी पता है ऐसा नहीं कि नहीं पता है तो A25 बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या A का मान कितना 20 प्लस 24 गुना D का मान -1 हो गया। तो यहां से आ जाएगा कि A25 बराबर 20 अब देखो प्लस माइनस कितना हो गया 24 तो यहाँ पर A25 बराबर कितना निकलेगा। अब तुम बताओ क्या 25वां पंक्ति माइनस के 4 लट्ठा हो सकता है क्या ना होगा या तो होगा संख्या में होगा वो भी धनात्मक संख्या इसका मतलब A25 यानी कि जो 25 है n का मान नहीं होगा n का मान 25 नहीं होगा तो 16 होगा। तो यह भी पूछा है ना कि 16 पंक्ति है तो ऊपरी पंक्ति जो आखिरी पंक्ति है उसमें कितना लट्ठा है वो तो बताना है
वो भी पता है। इसका मतलब n बराबर 25 नहीं होगा, n बराबर 25। तो अब क्या लगा लेंगे, इसलिए n बराबर कितने हैं, 16 लेंगे, n बराबर 16। तो n बराबर 16 लेंगे तो क्या होगा, a 16 क्या निकालेंगे, तो a 16 बराबर क्या निकलेगा, a प्लस 15d। तो a 16 बराबर a का मान कितना 20 प्लस 15 गुना d का मान -1। तो a 16 बराबर कितना निकल गया 20 प्लस माइनस माइनस 15, a 16 बराबर कितना 5। यानी कि 16वां पंक्ति में 5 गो लट्ठा है, ना कि 25। यानी पंक्ति टोटल कितना बनेगा 16, और 16वां पंक्ति में कितना लट्ठा होगा, यहाँ कह देंगे क्योंकि n बराबर 25 संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि 25वीं पंक्ति में लट्ठा की संख्या -4 है, -4 है, लिख दिए। इसलिए n बराबर कितने होगा 16, और उसके बाद लट्ठा की संख्या कितना हो जाएगा 5, ये आंसर, ये लिख देना। n बराबर 25 लिए थे जिसमें कि लट्ठा की संख्या -4 आया, इसलिए वो संभव नहीं है, इसलिए n बराबर 16 चलेगा। यानी 25 16 को पंक्ति है और लट्ठा की संख्या कितना हो गया 5 हो गया। 20 नंबर सवाल है, ओवर का आखिरी सवाल, हाँ आखिरी बॉल है, और यहाँ बॉलिंग आलू होगा। चलो, कहता है एक आलू दौर, यानी आलू दौर हो रहा है। तो आलू दौर में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। देखो शुरू में एक बाल्टी रखा हुआ है, ये बाल्टी, और यहाँ पर जो है ये बाल्टी जो है यहाँ से यहाँ तक, ये बाल्टी हो गया यहाँ, और यहाँ पर पहला आलू। तो बाल्टी और पहला आलू के बीच का दूरी कितना है 5 मीटर। हाँ, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है, और इस पर सब आलू जितना है सब के बीच 3-3 दूरी, बस फर्स्ट वाला आलू के बीच में 5 मीटर दूरी। आगे देखते हैं, इस रेखा पर 10 आलू रख दिया है। तो हम भी काउंटिंग के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है, 10 आलू रख दिया है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। जितना भी इसमें प्रतियोगी है भाग लेने वाला, शुरू करेगा बाल्टी से चलना। हाँ, यहाँ से चलेगा, जाएगा, अपना आलू उठाएगा, वापस बाल्टी में रखेगा, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। गया, आलू उठाया और बाल्टी में आलू रख दिया। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है। फिर एक बार में एक ही आलू है ना, गए दौड़ले 10 आलू समेट लिए, वहां पर इकट्ठे उछल दिए। ऐसा नहीं है, एक तो प्रतियोगिता बाहर हो गया, कुछ मिल गया। चलो यहाँ तो एक बार में एक ही आलू उठाना है, झोला लेके सब नहीं चुनना है। समझ में आ रहा है ना बात, ये चीज है। तो एक बार गया, पहला आलू उठाया, धर दिया पूरा। आप उधर जाते हैं तो सब आदमी खराब है। चलो आगे देखो, यहाँ जो खड़ा रहते हैं ना, इधर का रोशनी रोक लेता है, इसीलिए। अब देखो, जैसे कि एक आलू उठाया और उठा के बाल्टी में रखा, कितना दूरी तय किया ये बताओ। 3 किलोमीटर 10 मीटर, कितना कैसे देखो, यहाँ बाल्टी और आलू के बीच कितना दूरी, ये दौड़ का आएगा 5 मीटर, आलू उठाया दौड़ का गया, कितना हो 5 आया, 5 गया। अब दूसरा आलू उठाएगा, फिर वहां से आया दौड़ के, यहाँ दूसरा आलू यहाँ पर है, तो यहाँ से 5 और 3 8 मीटर आया, 8 मीटर जाएगा, धर दिया। दूसरा आलू में 16 मीटर दूरी। समझ में आ रहा है बात। अब तीसरा आलू यहाँ पर है, यहाँ देखो 5 3 8 8 3 11 11 मीटर आया, फिर दौड़ के 11 मीटर जाएगा, 11 दूनी 22 किलोमीटर, यानी उसका डबल होते जा रहा है। आगे देखते हैं, उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। सब 10 के 10 आलू उठाना है, आ जाए। तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, टोटल कितना दूरी तय होगा। तो पहला आलू द्वारा तय किया गया दूरी निकालते हैं हम, लेकिन आलू उसको टोटल कितना उठाना है 10, तो निकालो
हल। पहला आलू उठाने के क्रम में तय की गई दूरी, यानी इसका मतलब यह हुआ एक आलू उठाया और कितना दूरी तय किया। तो एक आलू उठाएगा तो एक बार आएगा और एक बार, तो पहला आलू के बीच का दूरी कितना है 5 मीटर। कितना है 5 मीटर, 5 मीटर है ना। पहला आलू और बाल्टी के बीच का दूरी 5 मीटर, लेकिन एक बार आएगा एक बार जाएगा, तो 2 बार उतने जाएगा, तो सीधा किसे गुना कर दो, गुना दो बराबर 10 मीटर। अब इसी तरह दूसरा आलू, कौन आलू, तो दूसरा आलू उठाएगा, क्या उठाएगा ना, उठाते 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 दूरी बताओ। तो दूसरा आलू उठाएगा तो टोटल आने का दूरी बताओ या जाने का। अगर यहाँ बाल्टी से आलू तक आएगा कितना दूरी होगा 8 मीटर, 5 और 3 कितना 8 मीटर। तो 8 मीटर आया और 8 मीटर जाया, तो 8 दूनी 16। अगर तीसरा आलू उठा के बाल्टी में डालती है तो तीसरा आलू उठाएगा और बाल्टी में डालेगा, कितना दूरी हो गया, तो तीसरा आलू द्वारा कितना दूरी तय होगा 5 3 8 3 11, 11 आएगा और 11, तो 11 गुना 2, 11 दूनी, हाँ 11 गुना 2, ये हो गया 22 मीटर हो गया। तो इस तरह से सब आलू उठा लेगा और टोटल दूरी भी तय कर लेगा, और सबको जोड़ देंगे जितना भी 10 आलू द्वारा तय किया गया दूरी, तो कुल दूरी निकलेगा कि नहीं। तो एपी की मदद ले लेते हैं, तो 10 इस तरह से सब निकालते जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक एपी बना लेते, क्या बना लेते हैं एपी। तो 10 16 22 एक एपी बन रहा है कि नहीं, डिफरेंस बराबर है, तो इसीलिए एक एपी बना। तो हमारे पास जो एपी बराबर क्या हो गया, तो 10 16 22 और चलते जाएगा 10 आलू तक होगा। ठीक है, अब देखो पहला पद कितना हो गया 10। अगर डी की बात करें तो 16 माइनस 10 बराबर 6। अच्छा, ये जो 10 आलू है ये क्या n है, 10 सेकंड आलू उठाना है, n का मान 10, यानी 10 बार उठाएगा आलू, क्या बार उठाएगा, n का मान 10, n बराबर 10 हो गया। निकालना SN निकालने के लिए सब चीज है, कुछ कमी है, सीधा निकाल लो। तो SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको बंद कर, SN के बदले में यहाँ S कितना लेना 10, यानी 10 बार जो आलू लेके आया है गया है, तो 10/2, 2 गुना a का मान कितना 10 प्लस n का मान 10 घटा 1 और गुना d का मान कितना हो गया 6। अब इसको हल करते हैं, तो ये हो गया 5 बार में, तो 5 और 10 दूनी के 20 हो गया, अंदर में हो गया, प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 छा के 54, और 54 प्लस 20 कितना हो गया 74 हो गया, और 74 गुना 5, तो 4 5 20 2 7 5 35 2 37 370 मीटर दूरी तय करेगा। कितना 10 आलू जब उठा लेगा टोटल दूरी कितना 370 मीटर हो गया। सवाल है